नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। आरजेडी में खुली जंग, तेज प्रताप यादव का आरोप, तेजस्वी से मिलने ही नहीं दिया गया। आरजेडी में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शुक्रवार को अपने भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर मिलने से रोकने पर आरोप लगाया है। घर के अंदर दोनों में नोकझोंक की खबर है। तेज प्रताप गुस्से में दिखे और थोड़ी ही देर में बाहर निकले। तेज प्रताप ने कहा, हम तेजस्वी से बात कर रहे हैं तो संजय यादव हमको रोकने का काम कर रहे हैं। ये संजय यादव हमको रोकने वाला कौन होता है? ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं, बीच में आ ही रहे हैं। पार्टी में फिलहाल आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच लड़ाई तेज है। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए सीधा आरोप लगाया था कि जगदानंद सिंह मेरे और तेजस्वी के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। अगर पिताजी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह इस मामले को कोर्ट लेकर जाएंगे। 16 जिलों के 100 प्रखंड की 719 पंचायत बाढ़ प्रभावित। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बिहार में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का तांडव जारी है। अभी तक राज्य में बाढ़ से करीब 37 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वैसे आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य चला रखा है। आपदा विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों के 100 प्रखंडों की कुल 719 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर और पूर्णिया जिलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बिहार में जिस वेंकटेश मंदिर का सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन, वहां शुरू हो गया विवाद। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में बने श्री वेंकटेश नाथ ठाकुरबाड़ी मंदिर की संपत्ति और जमीन पर दावे को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंदिर के पुजारी और सचिव में विवाद होने से मंदिर का विकास कार्य रुक गया है। पुजारी दिनकर दस त्यागी पर जमीन की जमाबंदी अपने नाम से करवाने का आरोप है, जिसकी सूचना सचिव ने बिहार राज्य कार्मिक न्यास पार्षद को देते हुए रद्द करने की मांग की है। वहीं मंदिर के पुजारी ने सचिव पर मंदिर में बने अतिथि गृह को अपने नाम से रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बख्तियारपुर आवास के पीछे बने इस मंदिर का उद्घाटन 30 नवंबर 2020 को किया गया था। बिहार के 2 शिक्षकों हरिदास शर्मा और चंदना दत्त को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उन 44 लोगों को सूची की घोषणा की है जिन्होंने हजारों छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इनमें बिहार के 2 शिक्षकों हरिदास शर्मा और चंदना दत्त का इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। हरिदास शर्मा राज्यकृत मध्य विद्यालय डरहक रामगढ़ कैमूर के प्रभावी प्रधान शिक्षक हैं। वहीं चंदना दत्त राजकीयकृत मध्य विद्यालय रांटी मधुबनी में शिक्षिका है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अहम और उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। राष्ट्रपति के हाथों 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन चयनित शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से एक पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। 74 में से 6 शिक्षकों के नाम केंद्रीय मंत्रालय को भेजे गए थे। तकरीबन 7 लाख मतदान कर्मियों की होगी तैनाती, जानिए क्या है प्लानिंग। बिहार में सितंबर से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव में 7.25 लाख मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर तैनात किए जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। मतदान कर्मियों की मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना जिले में कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की तैनाती करके मतदान मतगणना के अलावा बायोमेट्रिक मशीन और वेबकास्टिंग का परीक्षण किया गया था। परीक्षण के बाद अब फिर से मतदान केंद्रों के हिसाब से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की योजना बनाई जाने लगी है। नक्सलियों को सप्लाई हो रहा था बम बनाने की सामान
पटना में 3 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को पटना और दानापुर के गजादर चक सहित 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए को सूचना प्राप्त हुई है कि सीपीआई माओवादी से जुड़े कुछ लोग नक्सलियों को हथियार और आईईडी बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे। छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ काफी कुछ लगा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथ से लिखे दस्तावेज माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों में कई तरह की अहम जानकारियां हो सकती है। जल्द जारी होगी सीटेट परीक्षा डेट, सिलेबस में भी हुआ बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटेट ऑनलाइन लिया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दी गई है। बोर्ड की माने तो जून वाली परीक्षा के लिए जल्द ही तिथि जारी की जाएगी। ज्ञात हो कि सीटेट साल में 2 बार लिया जाता है। जून के अलावा दिसंबर में इसकी परीक्षा होती है। अभी तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने ऑनलाइन की परीक्षा देने का निर्णय लिया है। इस बार से बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी किया है। सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा सीटेट के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। इस बार अध्यात्म की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन के वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा। इलाज पर 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे नीतीश सरकार का राज्य कर्मचारियों को मिला तोहफा। बिहार के 4,50,000 कर्मी अपने और आश्रितों के इलाज पर अब 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी और इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इस 10 लाख रुपए से अधिक राशि इलाज पर खर्च होने पर उनकी पूर्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। बिहार में शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलरी कटेगी, जानिए शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया आदेश। बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ अफसरों के स्कूल इंस्पेक्शन में अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति पाए गए शिक्षकों व कर्मियों को शिक्षा विभाग ने वेतन कटौती का दंड दिया है। 9 से 13 अगस्त के निरीक्षण में बिना सूचना के गायब रहने वाले 18 जिले के कुल 165 शिक्षक कर्मियों को 9 वर्क 9 पे के सिद्धांत पर वेतन कटौती का निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लिया है। सबसे अधिक रोहतास जिले के 67 शिक्षक व कर्मी 9 से 13 अगस्त के बीच अनुपस्थित पाए गए। मुंगेर के 16, लखीसराय के 10, पटना के 6, गया के 2, जहानाबाद के 1, औरंगाबाद के 11, मुजफ्फरपुर से 6, पूर्वी चंपारण से 6, शिवहर से 11, समस्तीपुर से 4, सहरसा के 6, पूर्णिया के 2, अररिया के 9, बांका के 1, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय के 2 शिक्षक व कर्मी गायब मिले। सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न, किसान बेहाल। चंद लोगों की निजी स्वार्थ के कारण खुदावंदपुर प्रखंड की फफौत पंचायत की सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो गई है। लगभग 950 एकड़ से अधिक में 2 से 3 फीट तक जल जमा है। इसको मक्का, जनेर, ईख, ढैंचा के अलावा सब्जी की फसल नष्ट हो गई है। फसल डूबने से परेशान पंचायत के सैकड़ों किसानों ने सामूहिक आवेदन देकर जल निवास की मांग डीएम से की है। किसानों ने आवेदन में बताया कि खुदावंदपुर गांव के वार्ड 12 स्थित कुछ किसान अपने स्वार्थ के लिए वर्षा की जल निकासी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिए हैं।